रावलपिंडी इस्लामाबाद में तूफानी बारिश नशेबी इलाके से ज़ेर-आब आ गए। नारादई में भी पानी से भर गया। रावलपिंडी की मुस्लिम कॉलोनी, जावेद कॉलोनी, खयाबान सर सैयद में पानी गली मोहल्लों में दाखिल हो गया। सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गवाल मंडी और कटारिया के मकाम पर खतरे के सायरन भी बजाए गए। नशेबी इलाकों में हंगामी हालत नाफिज। नालालई में पानी की सतह बुलंद होने के बाद कम होने लगी। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 22 फीट तक पहुंची। गवाल मंडी के मकाम पर पानी 19 फीट की सतह तक बुलंद हुआ। नाले में सैलाबी रेले से किनारों पर कटाव, वासा और रेस्क्यू की टीमें नालालई के किनारों पर मौजूद रहीं। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। श्रीनगर हाईवे पर पेशावर मोड़ के करीब नाले से कचरा सड़क पर आ गया। जुड़वा शहरों में औसतन 75 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा गोलड़ा शरीफ में 113 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सैदपुर में 71, एट्रेट में 57 और शमशाबाद में 45 मिलीमीटर बारिश। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। मियाँवाली के इलाके कालाबाग में मूसलाधार बारिश के बाद बरसाती नालों में तुग़यानी। पानी घरों में दाखिल हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरस पड़े। दीर लोअर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। हरीपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश। पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और मरी में भी बारिश मुतवक्के। अमरीका और ईरान में कशीदगी कम करने की कोशिशें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से अहम मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से भी मिले। बाबिलबंदब में यमनी हौसियों के मिस्री बहरी जहाज पर हमला। 3 पाकिस्तानियों समेत 6 अफराद जाँ बहक। जहाज के हमले के 4 अरकान इब्तदाई हमले में मारे गए। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान हौसियों की जानिब से दोबारा फायरिंग। 2 अहलकार निशाना बने। हमलों के दौरान 10 अफराद जख्मी भी हुए। पाकिस्तान की बहीरा अहमर में तिजारती जहाज पर हमले की मजम्मत। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा, तिजारती जहाज पर हमले में 3 पाकिस्तानी जाँ बहक और 1 जख्मी हुआ। हमले बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। वाक़े से मुतालिक सऊदी और यमन के साथ राबते में हैं। पाकिस्तानी शहरियों की मैयतें वापस लाने के लिए इक़दाम करेंगे। ईरानी हमले का खतरा। ट्रंप ने तुर्की से वापसी पर तैयारी की तब्दीली की तस्दीक कर दी। कहा, मुझे ईरान पर एतमाद नहीं। सीक्रेट सर्विस की हिदायत पर अमल कर रहा था। जिस तैयारे पर मैंने सफ़र किया वो ज़्यादा खतरे में होता है। वाशिंगटन पोस्ट ने कहा था कि अमरीकी सदर ट्रंप ने तुर्की में नेटो इजलास के बाद तैयारा तब्दील किया। ट्रंप पहले एयरफोर्स 1 में सवार हुए। खामोशी से मौजूद केटरिंग ट्रक के जरिए फौजी तैयारे में मुंतकिल किया गया। कराची में गुलिस्तानी जौहर से मिलने वाली लाश नौजवान ताजिर मीर रजा की ही थी। मकतूल और वालिदैन का DNA मैच कर गया। जिना अस्पताल के MLO ने खुदकुशी के तमाम इम्कानात को मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट में कहा, मीर रजा के खून में बेहोशी की दवा के शवाहिद मिले। शर्ट के पिछले हिस्से पर गन पाउडर पाया गया। शर्ट पर नमक के तेजाब के शवाहिद भी मिल गए। शर्ट की केमिकल जांच मुकम्मल। रिपोर्ट पुलिस को मिल गई है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक नौजवान को गोली कमर की जानिब से लगी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का तीसरा मरहला। बाग में 2 हलकों के 23 पोलिंग स्टेशन पर 15 अगस्त को दोबारा पोलिंग होगी। LA-15 में पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर और नून लीग के मुश्ताक मिन्हाज में मुकाबला और LA-16 में नून लीग के सरदार मीर अकबर और पीपल्स पार्टी के सरदार कमर जमान उम्मीदवार। 10 अगस्त को होने वाले इंतखाबात में वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौड़ और अवामी दस्तबाजू पार्टी के साजिद इकबाल अब्बासी को कामयाब करार दे दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। पंजाब में फ़रोग़ तालीम, सिक्योरिटी और सरमायाकारी से मुतालिक तबादला ख़याल। सिक्योरिटी, AI, डिजिटल असासों और एनर्जी जैसे शोबों में ताउन पर इत्तफ़ाक़। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कानूनी इक़दाम कर रहे हैं। तरक्की, माहौलियाती तब्दीलियों से मुतालिक पॉलिसी बनाने पर भी काम जारी है। पेट्रोल ₹1.70 फ़ी लीटर सस्ता। डीजल की कीमत में ₹1.39 फ़ी लीटर इजाफा।
हुकूमत का आज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान। 1 लीटर पेट्रोल 325 रुपये 92 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत 382 रुपये 25 पैसे फी लीटर मुकर्रर। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत फी बैरल $89 की सतह पर। फी बैरल अमरीकी खाम तेल की कीमत $84 से ऊपर। अमाराती तेल की कीमत भी $89 से ऊपर देखी गई। पेट्रोल पंप्स फिर बंद होने का खदशा। डीलर्स का हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 15 अगस्त तक मुतालबात तस्लीम न करने की सूरत में पेट्रोल पंप्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करने की धमकी दे दी। कहा, कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर रद्दोबदल के माली नुकसान का सामना है। बिजली ₹1 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। बिजली की तकसीम कार कंपनियों ने दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। दरखास्त पर नेपरा की जानिब से जायजा लेने के बाद फैसला किया जाएगा। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,80,000 से ज्यादा पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुक्की ने कहा, अलहदगी पसंद बयानी के जरिए पाकिस्तान को कमजोर करने के अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। बलोचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान और दीगर दहशतगर्द अनासर तशद्दुद के जरिए बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ISPR समर कैंप में तलबा से खुसूसी नशिस्त में कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ सूबाई हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज मरबूत हिकमत अमली के तहत काम कर रही हैं। पाकिस्तान में एहतसाब का जामे निज़ाम मौजूद। 82% राय दहिंदगान का सरहदों की हिफाजत के लिए मुसल्लह अफवाज पर एतमाद का इजहार। 58% राय दहिंदगान ने सोशल मीडिया की खबरों को गुमराहकुन करार दिया। मशल पाकिस्तान ने पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2026 जारी कर दी। रिपोर्ट में पाकिस्तान में रियासती और हुकूमती सतह पर शफाफियत का जायजा लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 34% शहरियों ने पार्लियामेंट की मालियाती नज़्म व ज़ब्त बढ़ाने की काविशों पर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, ईरान और अमरीका किसी न किसी मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं। हालात एक बार फिर अमन मुआहदे या डील के हक में हो रहे हैं। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में मजीद कहा, पायदार अमन खिते के मफाद में होगा। सदर ट्रंप ने कहा, ईरानी बहुत होशियार मुज़ाकरात कार हैं। रजामंदी के बाद मीडिया पर इनकार कर देते हैं। मैंने ईरान को एटमी हथियार बनाने से रोका। सदर ना होता तो ईरान के पास इस वक्त एटमी हथियार होता। अमेरिका ने पनामा के परचम वाले माल बरदार जहाज को मिसाइल मार कर नाकारा बना दिया। सैंडकॉम ने कहा, बहरी जहाज ने ईरान की नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी से बाज रहने की वार्निंग नजरअंदाज की। अमरीकी बहरिया के हेलीकॉप्टर ने जहाज के इंजन रूम पर 2 मिसाइल दागे। नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले 55 तिजारती जहाजों का रुख मोड़ चुके हैं। अहकामात की पाबंदी न करने वाले 3 बहरी जहाजों को नाकारा बनाया। ईरान की शराइत तस्लीम करने तक अपना हुर्मुज़ नहीं खुलेगी। कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने कहा, अमरीका को जंग खत्म करना होगी। ईरान के मुंजमद फंड्स बहाल करना होंगे। ईरान और ओमान के दरमियान अपना हुर्मुज़ से मुतालिक मुआहदा हो गया तो अलग मामला है। इंडोनेशिया के सयाहती जजीरे बाली के करीब एक बहरी जहाज में आग भड़क उठी। मुसाफिरों को रेस्क्यू करने का अमल जारी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बहरी जहाज में 130 अफराद सवार थे। कोलंबिया में ज़लज़ले के बाद इमारतें गिरने से अमवात की तादाद 250 से बढ़ गई। 2,500 से ज्यादा अफराद जख्मी। हुक्काम के मुताबिक ज़लज़ले से 1100 से ज्यादा मकानात तबाह। 48 इमारतें गिर गईं। 70 से ज्यादा सड़कें मुतासिर। एयरपोर्ट के रनवे को भी नुकसान पहुंचा। मलबे तले दबे मुमकिन जिंदा अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ड्रोन फुटेज ने तबाही की हौलनाक तस्वीर दिखा दी। मुकम्मल सूरज ग्रहण और शहाब साकिब की बारिश। तारीख में पहली बार दोनों फलकियाती वाकयात एक ही रोज होंगे। स्पेन में 100 साल बाद आज मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा। ग्रीनलैंड, आइसलैंड, शुमाली रूस और पुर्तगाल में भी मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा। पाकिस्तान में नज़ारा नहीं किया जा सकेगा। दुनिया भर में रात सैकड़ों शहाब साकिब आसमान को रोशन करेंगे। पाकिस्तान में भी नज़ारा मुमकिन होगा।
मुल्क में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 26 अगस्त को होने का इम्कान। स्पार्को के मुताबिक यकुम रबीउल अव्वल 15 अगस्त को हो सकती है। 13 अगस्त की शाम चांद नजर आने का इम्कान नहीं। चांद की हतमी रुयत का ऐलान मरकजी रुयत हिलाल कमेटी करेगी। अमरीकी एयरलाइन का तैयारा खौफनाक हादसे से बच गया। जनूबी कैरोलिना में एयरपोर्ट से उड़ने वाला तैयारा परिंदों के झुंड से टकरा गया, जिससे इंजन में आग लग गई। पायलट ने तैयारा दोबारा एयरपोर्ट पर उतार दिया। तैयारे में 181 मुसाफिर सवार थे। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया और नोवेडा में जंगलात की आग बेकाबू। आग का फैलाव 44,000 एकड़ से तजावुज कर गया। शदीद गर्मी, खुश्क मौसम और तेज हवाओं के बायस आग तेजी से फैलने लगी। मुतादिद इलाकों में शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। आईसीसी का वनडे वर्ल्ड कप 2027 में बराह रास्त क्वालिफाई करने वाली 10 टीमों का ऐलान। जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे को मेजबानी की बुनियाद पर बराह रास्त रसाई मिल गई। पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल। इंग्लैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने भी क्वालिफाई कर लिया। वेस्ट इंडीज समेत दीगर टीमों को क्वालिफायर खेलना पड़ेगा। पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए तैयारियां। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। कौमी टीम आज से सेलेक्ट 11 के खिलाफ 4 रोजा वार्म अप मैच खेलेगी।